जिसके घर पे मीटर की रीडिंग 600 से कम है उसको बिजली का बिल 0 आएगा। मेरा बिजली का बिल पहला 1 साल पहला आवा था तो हुण भी 1 साल हो गया भी वह आंदा नहीं है जदी आह भगवंत मान की सरकार बनी है जी। मुंडा सानू छोटा कहता पिछली बारी बिल कितना आया था, माँ 3500 रुपया, कहना ऐतकी 0 आया। माँ फिर ऐसा मुख्यमंत्री पूरे इंडिया में बनना चाहिए। सोशल मीडिया पर राजीव शुक्ला की कई सारी तस्वीरें वायरल हो रही है जिसमें उन्हें लोग कई तरह के कमेंट भी कर रहे हैं। कुछ लोग यहां तक कह रहे हैं कि राजीव शुक्ला इज एवरीवेयर, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं कि राजीव शुक्ला इज एवरीवेयर। बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला लंबे समय से टीम इंडिया के साथ जुड़े रहे और वह भारतीय टीम के मैनेजर भी रहे। राजीव शुक्ला ने टीम इंडिया को बहुत करीब से देखा है और वह कई मौकों पर इस बात के गवाह भी रहे हैं और न सिर्फ क्रिकेट बल्कि राजनीति में भी सक्रिय रहे। कांग्रेस हो या फिर बीजेपी, दोनों से उनके रिश्ते मधुर रहे। सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें वायरल हो रही है, पहले उस तस्वीर की अगर बात करें, एक फोटो में राजीव शुक्ला देश के उद्योगपति मुकेश अंबानी के साथ नजर आ रहे हैं। दरअसल T20 इंटरनेशनल सीरीज मैच देखने के लिए देश विदेश से दिग्गज पहुंचे। इसमें देश के उद्योगपति मुकेश अंबानी और ब्रिटेन के पूर्व पीएम ऋषि सुनक के ससुर कृष्णमूर्ति भी वहीं मौजूद थे। इस दौरान राजीव शुक्ला कभी मुकेश अंबानी के साथ नजर आए तो कभी ऋषि सुनक के साथ, कभी खिलाड़ियों के साथ स्टेडियम में तो कभी ग्राउंड पर। और इसके बाद सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें खूब वायरल होने लगी और लोग शेयर कर मजे भी लेने लगे। एक यूजर ने यहां तक लिख दिया कि राजीव शुक्ला इज अ टाइम ट्रैवलर, समय के साथ चलने वाले इंसान भी हैं। साथ में राजीव गांधी, सोनिया गांधी, सौरभ गांगुली समेत सभी के साथ राजीव शुक्ला की एक तस्वीर भी इस पोस्ट में शेयर कर दी गई। इससे 2 दिन पहले अगर देखें तो राजीव शुक्ला ने एक तस्वीर शेयर की थी जिसमें वो उपराष्ट्रपति और विराट कोहली के साथ बैठे नजर आए। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि रणजी ट्रॉफी में विराट कोहली 12 साल के लंबे अंतराल के बाद वापसी कर चुके हैं और दिल्ली बनाम रेलवे मैच 30 जनवरी को शुरू हुआ जिसमें रेलवे की पहली पारी 241 रनों पर सिमट गई थी और वहीं पहले दिन का खेल समाप्त होने तक दिल्ली ने 1 विकेट के नुकसान पर 41 रन बना लिए थे। विराट कोहली पहले दिन बैटिंग नहीं कर पाए और इस बीच विराट कोहली भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मिलने पहुंचे और इस दौरान उनके साथ बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला भी मौजूद रहे। बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीर भी शेयर की। उसके बाद देखें तो धोनी को लेकर भी बयान दे दिया। महेंद्र सिंह धोनी को लेकर राजनीति में आएंगे या नहीं, ये उनके फैंस भी चाहते हैं कि राजनीति में आए या नहीं, लेकिन बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने इस बात को लेकर खुलासा किया। उन्होंने राजनीति में आएंगे या नहीं इस बात को लेकर एक बयान दिया। राजीव शुक्ला का मानना है कि धोनी में एक अच्छा राजनेता बनने का काबिलियत है। शुक्ला ने हाल ही में जो बियर बाइसेप्स नाम की यूट्यूब चैनल है उसमें इंटरव्यू दिया। उसमें कहा कि धोनी एक अच्छे राजनेता बन सकते हैं। मुझे लगता है कि धोनी राजनेता बन सकते हैं और ये फैसला उनका है, उन्हें नेता बनना है या फिर नहीं। सौरभ गांगुली को लेकर उन्होंने कहा कि मुझे हमेशा से लगता है कि वह बंगाल के राजनीति में एंट्री मारेंगे। धोनी भी राजनीति में अच्छे साबित हो सकते हैं और यह आसानी से जीत सकते हैं, वह काफी मशहूर हैं। राजीव शुक्ला ने यह भी कहा कि मुझे नहीं पता कि वह राजनीति में आएंगे या नहीं, ये पूरी तरह से उनके ऊपर और उनके हाथ में है। राजीव शुक्ला 1 महीने पहले भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुए थे जब कांग्रेस ने अमित शाह के अंबेडकर पर दिए बयान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था। प्रियंका गांधी समेत कई नेता संसद परिषद के अंदर ही विरोध मार्च कर रहे थे जिसमें राजीव शुक्ला भी थे, लेकिन जैसे ही उनके पास कैमरा पहुंचा तो फिर राजीव शुक्ला हाथ में बैनर लिए साइड होते नजर आए और इस पर लोगों ने कहा कि राजीव शुक्ला हर जगह हैं लेकिन छुपते छुपाते। बात 2022 की भी थोड़ी से हो जाए क्योंकि 2022 में राजीव शुक्ला हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस को जिताने का श्रेय नहीं दिया जाता है। राजीव शुक्ला हिमाचल कांग्रेस के प्रभारी रहे और इसके बाद हिमाचल सरकार पर संकट आया तब भी क्राइसिस को मैनेज करने वाले राजीव शुक्ला ही थे। कहा जाता है कि राजीव शुक्ला के सूझबूझ से ही हिमाचल के सुक्खू सरकार बच गई थी
कांग्रेस पार्टी की सरकार। वैसे तो राजीव शुक्ला हैं कांग्रेस से, लेकिन चर्चा बीजेपी में भी होती रही है, क्योंकि बीजेपी नेता के रिश्तेदार भी हैं। तो सवाल यह भी है अंत में कि आखिर कौन है राजीव शुक्ला। राजीव शुक्ला बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट है और इससे पहले आईपीएल के चेयरमैन भी रहे। बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद उनके रिश्तेदार हैं। राजीव शुक्ला की जो पत्नी है अनुराधा प्रसाद, पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद की बहन है। पत्नी के साथ मिलकर राजीव शुक्ला ने एक प्रोडक्शन हाउस भी शुरू किया। न्यूज और एंटरटेनमेंट चैनल बनाने वाले BAG फिल्म की अब अनुराधा ही मालकिन है। राजीव शुक्ला UPA सरकार में मनमोहन सिंह के कैबिनेट का हिस्सा भी थे और ऐसा माना जाता है कि राजीव शुक्ला ने हर दल के नेताओं के साथ अच्छे से रहे और उनके अच्छे संबंध भी हैं। 1978 में जब अपने शहर कानपुर में थे तो वो पत्रकार के रूप में काम किया करते थे और उसके बाद उन्होंने रविवार पत्रिका में VP सिंह से जुड़ी जमीन के सौदे पर लिखी थी और अपनी खबरों की वजह से चर्चा में आए थे। इस दौरान राजीव शुक्ला पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के करीब भी आए और तब से जुड़ा गांधी परिवार से उनका रिश्ता आज भी कायम है। कहा जाता है कि 10 जनपद में उनकी बेरोक ठोक आवाजाही है। अप्रैल 2000 में राजीव शुक्ला पहली बार राज्यसभा सांसद चुने गए। उसके बाद वो राज्यसभा सांसद बनते रहे। कांग्रेस का सांसद होने की वजह से ही शुक्ला की दिल्ली में अच्छी पकड़ भी थी और शुक्ला बीसीसीआई और सरकार के बीच एक कड़ी की तरह काम करने लगे। अरुण जेटली से भी उनके बेहद करीबी संबंध थे और इस वजह से केंद्र में जब बीजेपी सत्ता में आई तब भी शुक्ला बीसीसीआई के संकट मोचन बने रहे। और कहा यहां भी जाता है कि गांधी परिवार से लेकर मनमोहन सिंह हो या फिर नरेंद्र मोदी हो, सभी से शुक्ला हर दिन मिल सकते हैं। यहां तक कि कहा जाता है कि बीसीसीआई के जो पदाधिकारी हैं उन्हें पसंद नहीं करते, उन्हें भी सरकार से जुड़े मामलों में राजीव शुक्ला की विशेषता की आवश्यकता होती है। अब राजनेता हूं या बिजनेसमैन हूं या फिर क्रिकेटर हूं, सभी से राजीव शुक्ला के अच्छे संबंध रहे और इसी वजह से शुक्ला कई बार कह चुके हैं कि मेरे लिए दोस्तों से ज्यादा आसान दुश्मनों को गिनना है, क्योंकि मेरे दुश्मन बहुत कम हैं। और अपनी इन्हीं खूबियों के चलते राजीव शुक्ला बीते करीब 2 दशक से बीसीसीआई में जमे हुए हैं। चाहे शरद पवार रहे हों या फिर जगमोहन डालमिया हो या शशांक मनोहर हो या N श्रीनिवासन हो या अनुराग ठाकुर हो, सभी के दौर में शुक्ला बने रहे और सभी के लिए संकट मोचन की भूमिका निभाते रहे। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।